नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार चुनाव के शॉकिंग रिजल्ट के बाद एक और जहां कांग्रेस और विपक्ष ज्ञानेश कुमार की भयंकर धांधली का एक दो नहीं बल्कि 5 सबूत लेकर आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए सरकार बनाने की कवायद में पूरी तरह से जुट गई है। हालांकि इस बात पर अभी भी सस्पेंस गहराया हुआ है कि एनडीए का सीएम कौन होगा, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम की डिमांड को लेकर अड़ गए हैं और फिर से न सिर्फ मान मनौवल का दौर शुरू हो चुका है बल्कि एनडीए में फूट के आसार भी जबरदस्त तरीके से दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में सरकार के गठन से पहले पीएम साहब और उनके चाणक्य जी चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष कौन से 5 सबूत लेकर आया है और कैसे डिप्टी सीएम की डिमांड को लेकर चिराग पासवान की वजह से एनडीए में भयंकर सिर फुटबॉल शुरू हो गया है, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो बिहार में एनडीए की 202 सीटें और बिहार का बीजेपी का 90% का स्ट्राइक रेट किसी के गले से उतर नहीं रहा है। एक और जहां हार की समीक्षा करने के लिए तेजस्वी यादव ने अपने हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक बुला ली है और जमीनी स्तर से ये पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है कि आखिर इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए नई सरकार के गठन की तैयारी में जुट गया है। खबर है कि 20 तारीख को एनडीए का शपथ ग्रहण होगा। कहा जा रहा है कि सीएम को लेकर खेल बिल्कुल क्लियर कट है और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। एक और जहां जेडीयू आज बैठक करके नीतीश कुमार को अपना नेता चुनने वाली है, तो पहले से ही हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने नीतीश कुमार की अगुवाई में ही नई सरकार के गठन का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे, इसीलिए अभी भी संशय माना जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से तैयारियां एनडीए में चल रही हैं, इसको देखते हुए ये मुश्किल लग रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को हटाने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि एनडीए के सभी घटक दल चुनाव से पहले और चुनाव के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सरकार बनाने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि पीएम साहब और उनके चाणक्य पिछले 11 सालों से सपना संजो रहे थे कि उनका अपना सीएम बिहार में होगा, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आया है बिहार में, उससे ये बात शीशे की तरह साफ है कि नीतीश कुमार ने न सिर्फ विपक्ष को जोर का झटका दिया है बल्कि पीएम साहब और उनके चाणक्य की भी बोलती बंद कर दी है। और ऐसे में बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है और यही वजह है कि बीजेपी को ना चाहते हुए भी नीतीश को ही सीएम बनाना पड़ेगा, वरना एनडीए में एक बार फिर से सीट शेयरिंग वाला खड़मंडल जो है वो मच जाएगा। वैसे भी आपको बता दें कि एनडीए में मंत्री पद को लेकर उठापटक का दौर जारी हो चुका है। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनके बेटे को कैबिनेट में जगह मिल जाए, तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को कैबिनेट में जगह दिलवाने के लिए बेताब है। जबकि चिराग पासवान की डिमांड तो सबसे अलग है। वो 2 मंत्रियों के साथ सीधे डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। इसको लेकर भयंकर हंगामा खड़ा हो गया है, जहां एक और बीजेपी 15 से 16 मंत्रियों की लिस्ट लगभग फाइनल कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के 14 से 15 मंत्रियों का नाम भी फाइनल है। पेज सिर्फ और सिर्फ डिप्टी सीएम और हम और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर फंसा हुआ है। 2 डिप्टी सीएम के नाम पर मंथन चल रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों बीजेपी के कोटे से ही होंगे। इसमें एक नाम सम्राट चौधरी का लगभग फाइनल माना जा रहा है, लेकिन दूसरे को लेकर पेच फंसा हुआ है और ये लगभग तय है कि विजय सिन्हा इस बार आउट हो जाएंगे। इनके जगह पर बीजेपी किसी क्षत्रिय पर दांव खेलना चाहती है। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि 2 नहीं 3 डिप्टी सीएम हो और एक एससी समुदाय का उनके ही कोटे से हो। आपको बता दें कि इसको लेकर अंदर खाने में रार तकरार का दौर जारी है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े मिलकर पूरे मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल चिराग वाली डिमांड सुलझती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि उनको 3 मंत्री का प्रपोजल भी है, लेकिन इसके बाद भी वो डिप्टी सीएम पद की डिमांड पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। एक तरफ आज नीतीश कुमार का इस्तीफा और उनके दोबारा सीएम बनने का ऐलान होना है, तो दूसरी ओर चिराग की डिप्टी सीएम की डिमांड है। ऐसे में आज दिन भर पटना के लिए बहुत अहम है। ऐसे में शाम तक गेम किस करवट उलटता है, ये देखना सबसे अहम होगा। वैसे जहां एक तरफ एनडीए में मंत्रियों और डिप्टी सीएम को लेकर सब कुछ पूरी तरह से उलझा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का सीधा आरोप है कि चुनाव को धनबल से लूटा गया है। सुनिए मुकेश सहनी का ये बयान। ठीक है, चुनाव में तो 2 ही चीज होता है ना, हार और जीत। तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को जो सफलता मिलना चाहिए नहीं मिला और एनडीए को सफलता मिला है, तो एनडीए को बधाई दे रहे हैं, उनके टॉप लीडरशिप को बधाई दे रहे हैं, लेकिन जनादेश उनको नहीं मिला है। वो पैसे के दम पर उनका जनादेश मिला है, जो सरासर देश के लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। चुनाव के बीच चुनाव में अगर किसी को पैसा दिया जाए तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
देश में रील में चल रहा है कि अगर 10,000 में क्या मिलता है तो 10,000 में बिहार सरकार मिलता है। तो ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात है कि देश में इस तरीके से चल रहा है। और पहले रात के अंधेरे में कुछ लोग जो पैसे वाले होते थे, दबंग होते थे, गरीब को पैसा देकर वोट खरीद लेते थे और सरकार बना लेते थे या विधायक मंत्री बन जाते थे। वो काम अनलीगल होता था और वही अनलीगल काम को लीगल तरीके से आज के समय में सरकार जो है पावर में, वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जनता का ही पैसा, राज का ही पैसा, वो पैसा माता बहन के खाते में 10,000 रुपया दिया जा रहा ताकि हमको वोट मिले। और माता बहन ने उनको मदद किया, जिताया। तो सुना आपने, चुनाव को लूटा गया और इसमें धनबल का खेल हुआ है और इसके लिए कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर 1-2 नहीं बल्कि 5-5 बड़े सबूत दिए हैं। केरल कांग्रेस ने कल एनडीए की 202 सीटों की जीत का एक प्रोफार्मा जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे ज्ञानेश कुमार जी ने चुनाव से पहले पहुंचकर एनडीए के लिए फील्ड तैयार कर ली थी। केरल कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 202 में से सिर्फ और सिर्फ 74 सीटें ऐसी थी जो एनडीए ने अपनी ताकत से जीती हैं। बाकी की 128 सीटें एनडीए को ज्ञानेश कुमार ने जिता कर दी हैं। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने 14 लाख से ज्यादा वोटर्स के दोहरे वोट को लेकर भी बिहार में सवाल उठाया था कि सॉफ्टवेयर होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए दोहरे वोटों को डिलीट नहीं किया गया और बीच चुनावों में ट्रेन से भर भर कर लोगों को भेजकर वोट पड़वाए गए। इसमें सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस भी देखे गए थे, लेकिन ना तो ज्ञानेश कुमार जी ने इसका संज्ञान लिया और ना ही उनके विभाग ने कोई कार्रवाई की। इसके साथ ही साथ कुल वोटर्स की संख्या से अचानक 3 लाख वोटर्स बढ़ जाने, 23% वोट के बाद भी तेजस्वी को सिर्फ और सिर्फ 25 सीटें मिलने और जनसुराज के आरोप कि बिहार चुनाव को जीतने के लिए 40,000 करोड़ रुपए चुनाव में झोंक देने जैसे गंभीर और बड़े सबूत भी आए, लेकिन इसके बाद भी ज्ञानेश जी का विभाग सोया ही रहा और कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर ले लिए हैं। वो पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है और इस आंदोलन में न सिर्फ वो सड़कों पर उतरेगी बल्कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। ऐसे में चुनाव के चौंका देने वाले रिजल्ट के बाद देश में कुछ ना कुछ तो बड़ा होने जा रहा है और इसकी तैयारी विपक्ष की ओर से शुरू हो चुकी है। लेकिन जहां तक बिहार एनडीए का सवाल है कि वहां नई सरकार की तैयारियां तेज हैं और नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ चिराग के डिप्टी सीएम वाली डिमांड पर अंदर खाने नई खिचड़ी भी पक रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे? क्या चिराग पासवान एक बार फिर से अपनी बात मनवाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या बिहार को एससी जाति का डिप्टी सीएम मिलने जा रहा है? क्या कांग्रेस और विपक्ष के जो 5 सबूत हैं ये पोल नहीं खोल रहे हैं कि बिहार चुनाव में वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती की गई है? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।